आइए फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 5.2 का 3 को क्वेश्चन बना लिए थे। आज हम 4 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दिया है कि AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। यानी देख लीजिए ये AP दे दिया है, इसका कौन सा पद यानी n का मान पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, ये कितना नंबर पे ये 78 आएगा। तो आइए इसके लिए बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जो सबसे पहला पद होता है ये क्या होता है आपका, लिख दीजिए, दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला जो होता है ये आपका ए का मान होता है, प्रथम पद डी, प्रथम पद 3 हो गया। अब निकालिए डी, दूसरे में से पहला को घटा दीजिए, डी क्या हो जाएगा, 8 में से 3 को घटाइए 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका एन पूछ रहा है, एन क्या है, कौन सा पद यानी एनवा पद आपको दे दिया है, ए एन इक्वल टू 78 दे दिया। ठीक है, तो अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसका फॉर्मूला यूज कीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा कि ए एन का फॉर्मूला हम बताए थे आपको। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कर दीजिए बराबर ए की जगह रख दीजिए। ए एन देखिए आपको दिया हुआ है, ए एन कितना 78 है, रख दीजिए यहाँ पे। और देखिए बराबर का बराबर दे दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन नहीं दिया है, एन आपको पूछ रहा है कि एन कितना होगा, तो एन का एन रहने दीजिए -1। डी का मान आपको दिया हुआ, देखिए डी कितना 5 है, कर लीजिए 5। अब देखिए ये जो 3 है आपका इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना, 78 - 3 कर दीजिए, इसको रहने दीजिए n-1 इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए, कितना होगा 75 हो जाएगा। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इधर आपका n-1 घटा दीजिए, इसको 15 × 5 = 75 होता है, 15 हो जाएगा और उधर आपका n-1 हो जाएगा। 1 को इधर भेज दीजिए, माइनस में इधर आकर जुट जाएगा, 15 1 कितना हो जाएगा, तो n = 16। तो ये आपका जो कौन सा पद पूछ रहा है, तो ये आपका ये 16वां पद होगा। ठीक है, कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। यानी देखिए इसमें n का मान पूछा था, यानी कितने नंबर पर आपका 78 आएगा। ये 78 यहाँ पता चल गया ना, प्रथम पद दे दिया था, डी हम निकाल लिया, n पूछ रहा था, ए एन आपका दिया हुआ है 78, तो इसमें वैल्यू रख दिया, हम यहाँ लाकर यहाँ n का मान निकाल लिए। ठीक है, आप 5 नंबर क्वेश्चन जो देखिए 5 नंबर में क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद का मतलब आपको पता है कि कितने पद का मतलब n का मान पूछ रहा है, पदों की संख्या। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन दिया है, ये देखिए AP दे दिया है 7, 13, 19, 205, तो ये आपका a का वैल्यू 7 है, d निकाल सकते हैं आप, क्या होता है A2 - A1 होता है ना, तो ये दूसरा में से पहला घटा दीजिए, d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है 13 है और पहला 7 है, 13 में से 7 घटा दीजिए 6, और ये क्या है आपका AN है, तो AN बराबर 205 कर दीजिए। इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी आपका n पूछ रहा है, तो n पूछ रहा है तब लगाइए फॉर्मूला AN का, तो लगा दीजिए। AN बराबर क्या होता है, देखिए चूंकि AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी, होता है ना। अब रखिए एन का मान दिया है ना 205 दिया है, यहाँ रख दीजिए 205 बराबर ए का मान दिया आपका कितना 7 प्लस एन नहीं दिया, एन रहने दीजिए, -1 कर दीजिए, डी दिया आपका 6 दे दीजिए 6। वही काम जैसे 4 नंबर में हम लोग किए, इसको लाइए प्लस में, इधर आ गया माइनस में हो जाएगा, 205 माइनस में कर दीजिए 7, इधर हो जाएगा n-1 गुणे कर दीजिए 6, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 198 होगा, 198 यानी 198 बराबर इधर आपका n-1 और ये हो गया कितना 6। अब 6 को लाइए इस तरह, उधर आपका मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 198/6 = n-1 कटेगा आपका, तो 6 3 = 18, 6 3 = 18, ये आपका हो गया 33, और माइनस में इधर लाकर जोड़ दीजिए n, तो कितना हो जाएगा n = 34, यानी आपका वो जो n का मान पूछा है वो कितना आएगा 34 आएगा।
एन का मान कितना आ गया 34 आएगा। सेम इसी तरह इसको भी देखते हैं। तो ये 2 नंबर में देखिए आपका इसमें भी दिया, देखिए पहला आप देख लीजिए यहाँ पे, दूसरा हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेम ये भी वैसा ही है। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर 18, डी निकालिए, डी सेम इसी की तरह A2 - A1 यानी इसमें से इसको करा दीजिए। तो ये आपका 15.1/2 है, माइनस इसमें करना है 18, तो इसको गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30 1 31, इसको कर दीजिए 31/2 - 18, इसके नीचे एक करके एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आपका कितना होगा 2, तो ये आपका 31 का 31 हो गया, ये 18 दूना 36 हो जाएगा। ऐसे तिरछा तिरछी गुणा हो जाता है, लघुत्तम जब दिया जाता है। अब इसको घटा दीजिए, 36 में से 31 जाएगा आपका, तो -5/2, ये आपका डी का मान निकल गया। उसके बाद आपका ए एन दिया है, यहाँ पर क्या दिया, ए एन दिया है। तो ए एन बराबर -47, एन पूछा, निकाल दीजिए, वही फॉर्मूला लगाइए, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो लगाइए एन कितना है आपका -47 बराबर ए का वैल्यू 18 प्लस n-1 रहने दीजिए, क्योंकि एन निकालना है हमें, डी दिया है। तो डी आपका कितना है -5/2, ठीक है। अब ये प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में कर दीजिए, -47 अब -18, उधर आपका हो जाएगा n-1 गुणे -5/2। अब देखिए इसको जोड़िए, 18 और 47 कितना हो जाएगा, 7 8 जोड़ दीजिए, 15 का 5, 4 1 5, एक हार्सिल जोड़ दीजिए 6, माइनस में ही होगा क्योंकि दोनों का दोनों माइनस। अब इसको इधर लाइएगा, तो इधर लाइएगा तो गुणा में उधर, इधर भी आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग से ये गुणा में हो जाएगा। तो इसमें तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला आपका नीचे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका n-1, ये कटेगा, माइनस माइनस कटा दीजिए, ये 13 × 5 = 65, अब कर दीजिए 13 दूना 26, इधर एगो है ला कर इधर जोड़ दीजिए, बराबर n का मान कितना हो गया 27, यहाँ आपका n का मान 27 हो गया। यानी देखिए पहला में पदों की संख्या 34, दूसरा में पदों की संख्या 27, इस तरह से आपका n का मान निकलता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर में क्या पूछ रहा है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, आखिर है भी तो क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस 150 का मतलब क्या, ये AP जो बना है ना, इसमें कहीं ना कहीं 150 होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर होगा तो कैसे होगा, ये आपको दिखाना है। तो पहले पता कीजिए कि आखिर होगा कि नहीं, हो जाएगा, होगा तो जरूर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए करते हैं कि नहीं, यानी ये आपका 150 कोई किसी न किसी नंबर पर जरूर होगा, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, an हो जाएगा, ये आपका an हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, प्रथम पद a हो गया, और ये क्या है d है, इसमें से घटा देंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो d का मान निकल जाएगा, यहाँ a और d निकल गया, यहाँ an हो गया। यानी इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पहले पता करेंगे कि कितना नंबर पर आपका 150 आएगा। तो देखिए ये आपका क्या, प्रथम पद a है 11, d निकाल लीजिए A2 - A1, तो d आपका A2 कितना है, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये 3 है, और ये 4 है। इसी तरह करते करते ये आपका an है। तो देखिए A2 आपका 8 है, माइनस में से 11 कर दीजिए, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, 8 में से 11 घटेंगे, उल्टा घटेगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका an दिया हुआ है, an -150 दिया, n नहीं दिया है, तो आप सबसे पहले n निकालिए। तो n निकालने के लिए फार्मूला लगाइए इसको। तो चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आज 4 दुनिया से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आपको फार्मूला पता होगा। तो देखिए यहाँ रख दीजिए an -150 रख दीजिए, बराबर a देखिए तो है यहाँ पे 11 रख दीजिए, प्लस n नहीं दिया हुआ है क्योंकि n देखिए निकालना है, -1, d दिया है आपका -3। अब देखिए ये 11 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -150, और 11 माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में,
इधर हो गया n-1 और गुणा -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 50 से 11 कितना होगा -161 हो जाएगा। 3 इधर गुणा में आ जाएगा आपका भाग में, इधर n-1। ठीक है, इसको कटा दीजिए माइनस से। क्या ये 3 से कटेगा? देखिए तो 3 से आपका 161 नहीं कटेगा, 3 से 161 नहीं कटेगा। अब नहीं कटने का मतलब देखिए कि ये n का मान होता है ना, n का मान नहीं आपका कभी माइनस में आ सकता है और नहीं आपका कभी बाटा में आ सकता है, नहीं कभी पॉइंट में आ सकता है, क्योंकि पदों की संख्या यानी गिनती हमें करना है। तो मान के चलिए 10 गो लड़का है तो 10 गो में 10.5 गो लड़का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। 10.5 में तो 11 हो सकता, नहीं 10.5 लड़का नहीं हो सकता। पदों की संख्या पूछ रहा है यानी कितना नंबर है उसमें, तो नंबर का मतलब ना माइनस में हो सकता है, ना ही आपका बाटा में हो सकता है, ना ही वो पॉइंट में हो सकता है। तो अगर ये कट जाता तो पता चल जाता कि पदों की संख्या कितनी है। तो जब यही नहीं कट रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्या इस एपी में वो 150 आएगा कहीं? तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर में लिख दीजिए नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यानी ये आपका कटेगा ही नहीं 3 से। देखिए 3 पचे 15, 15 तो कटा सकते हैं। देखिए 161 भाग कर लीजिए 3 से, तो 3 पचे 15, 1 बचेगा 1। अब क्या है, 3 के पहाड़ा में 11 आता है आपका? नहीं ना आता। जब 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है तो ये कहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं इस 7 नंबर को। ठीक है, इस 7 नंबर में देखिए उस एपी के 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 दे दिया है और 16वां पद 73 दे दिया। यानी इसमें 31वां पद पूछ रहा है। 31 नंबर पर क्या होगा? और इसका 11वां पद दे दिया है 38, 16वां पद दे दिया है 73। यानी देखिए हमें कोई भी पद निकालना, कोई भी जितना भी पूछे कोई मतलब नहीं है उससे। पद निकालने के लिए हमें ए और डी का पता लगाना जरूरी है। ए और डी पता लग जाएगा तो हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या इसमें ए दिया है? कहीं नहीं दिया, यानी प्रथम पद नहीं दिया है, 11वां पद दिया है। उसके बाद सार्वंतर डी दिया है कहीं? देखिए ध्यान से, नहीं है सार्वंतर भी नहीं है, पदों की संख्या भी नहीं है। अब पदों की संख्या तो यहाँ निर्भर करता है कि हमें 31 नंबर पर क्या लाना है, क्या होगा 31 नंबर पर। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लेते हैं। यानी देखिए आपका 11वां पद दिया है, 11वां पद का मतलब A11 दे दिया है। कितना दिया है? 38। 11वां पद का मतलब क्या होता है? A11 होता है ना। तो अब देखिए A11 का फॉर्मूला क्या होता है? A+10t होता है ना, ये घटाकर 10t, इसको कर दीजिए 38। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन से बनाएंगे। उसके बाद इसको देखिए 16वां पद दिया 73, तो इसको कर दीजिए A16 बराबर 73। ठीक है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं? A15 कर सकते हैं, A+15d बराबर 73। इसको कर दीजिए समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को आप हल कीजिए। 1 और 2 से ए और डी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में देखिए A+10t है, A+10t बराबर 38 है। दूसरा क्या है? A+15d बराबर 73 है। अब इसको घटा दीजिए आप, दूसरे का में से पहला को घटा दीजिए, चाहे पहला में से दूसरा। तो अब आपको बताया थे घटाओ जब किया जाता है तो चिन्ह चेंज किया जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना। ये आपका कट जाएगा, ये से ये खत्म। 15 में से 10 को घटा दीजिए, उल्टा घटेगा तो -5d होगा। और इधर देखिए 73 में से 38 को घटाइए, देखिए तो 13 में से 8 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 घटा दीजिए। अब इसमें भी माइनस बचेगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तो इसलिए वही छीन ले लेंगे, तो माइनस से माइनस घटा देते हैं। डी बराबर हो जाएगा आपका 35/5, घटा दीजिए। डी का मान कितना आ गया? 7। अब डी यहाँ निकल गया, अभी आपको ए भी निकालना है। डी निकल गया, ए निकालना है। ए निकल जाएगा तो हम सब निकाल सकते हैं। तो ए निकालने के लिए दोनों समीकरण में किसी एक में भी डी का मान रख दीजिए, किसी में भी वो निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका?
देखिए लिखे क्या है समीकरण 8, तो समीकरण 8 में आपका क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, लिख लीजिए इसको, a प्लस 10d बराबर 38 है। तो ए का ए आपको निकालना है, क्योंकि ए तो कहीं दिया नहीं है, डी दिया है, यहाँ पर निकाले। तो 10 गुणे डी का मान रख दीजिए, कितना है 7 है, 7 रख दीजिए, और यार इधर कर लीजिए, आपका 38 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, a प्लस 10 सत्तर 70 बराबर 38, इधर प्लस में उधर जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, घटा दीजिए इसको, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 3 में से 3 घटा दीजिए, माइनस 32। देखिए डी का मान आ गया 7, और ये आपका ए का मान कितना आ गया, माइनस 70 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जो निकालना है उसको देखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, 31वां पद पूछ रहा है, तो 31वां पद पूछ रहा है, तो 31वां पद का फॉर्मूला लगाइए, 31वां पद, यानी लिखा है a 31 बराबर a प्लस 30d हो जाएगा ना, एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये कर दीजिए, a का मान माइनस 32, अब प्लस 30 गुणे d का मान यहाँ पर निकला हुआ है 7, रख दीजिए यहाँ पे 7, ये आपका माइनस 32 और 3 सत्ते 21, 210 हो जाएगा। 210 में से 32 हटा दीजिए, देखिए आपका 178 आएगा, यानी 10 में से 2 को घटाइए 8 हो जाएगा, यहाँ फिर 10 में से 3 को घटाइए 7, यहाँ 1 को दे दिया, तो यहाँ आपका 178, ये आपका 31वां पद कितना हो गया, 178 हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग 7 क्वेश्चन देख लिया, 7 क्वेश्चन, उसके बाद से आप लोग कोशिश कीजिएगा आगे बनाने का। ठीक है, उसके बाद से फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।